ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 14। पिछली कथा में आपने जाना कि कैसे दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद देवताओं को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। आपने सृष्टि के आरंभ, त्रिदेवों की उत्पत्ति, शिव के परम स्वरूप और रुद्र शिव की अभिन्नता के गुण रहस्यों को समझा। देवर्षि नारद के प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी ने यह सब विस्तार से बताया था। अब सुनिए उसके आगे की कथा, जिसमें ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को शिव के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों के महत्व के बारे में बताएंगे। यह अध्याय हमें यह भी समझाएगा कि कैसे शिव विभिन्न युगों में धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैंने तुम्हें परम शिव के स्वरूप, सृष्टि के आरंभ और त्रिदेवों की एकता का जो ज्ञान दिया है वह अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के विभिन्न अवतारों और उनकी अलौकिक लीलाओं के बारे में बताऊंगा, जिनके माध्यम से वे संसार का कल्याण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। शिव की लीलाएं अनंत हैं और उनके अवतारों का वर्णन करना भी असंभव है, परंतु मैं तुम्हें कुछ प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त विवरण देता हूँ, ताकि तुम उनके लोक कल्याणकारी स्वभाव को समझ सको। हे वत्स, भगवान शिव जो परम अनादि और अविनाशी हैं, उन्हें अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं ही सर्वव्यापी हैं। परंतु जब भी इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, सज्जनों को कष्ट होता है या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि करनी होती है, तब वे अपनी लीला शक्ति से विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इन अवतारों का मुख्य उद्देश्य, जब धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब शिव उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए धर्म की रक्षा करते हैं। दुष्टों का संहार, अहंकारी और अधर्मी शक्तियों का नाश कर संसार को भयमुक्त करते हैं, अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनकी करुण पुकार सुनकर उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। संसार में संतुलन बनाए रखना और जीवों को सही मार्ग दिखाना, अज्ञानता को दूर कर सत्य और तत्व का ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यद्यपि शिव के अवतारों की गणना करना अत्यंत कठिन है, तथापि मैं तुम्हें कुछ प्रमुख और विख्यात अवतारों के बारे में बताता हूँ, जिनके माध्यम से उन्होंने अद्भुत लीलाएं की। हे नारद, उनका एक अवतार है पिप्पलाद अवतार। यह अवतार शिव के शनिदेव को दंड देने के लिए था। यह एक बार जब शनिदेव ने महर्षि दधीचि के पिता पिप्पलाद को उनके सहसावस्था में ही पीड़ा दी, तब पिप्पलाद ने बड़े होकर घोर तपस्या की और शिव से वरदान मांगा कि कोई भी शनि को पीड़ा न दे सके, विशेषकर जो शिशु जन्म ले। शिव ने पिप्पलाद के तप से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया और कहा कि जो शनि से पीड़ित हो वह पिप्पलाद का स्मरण करे। इस अवतार में शिव ने शनि को दंडित किया और उन्हें यह उपदेश दिया कि वे सभी पर अनावश्यक रूप से प्रभाव न डालें, विशेषकर बच्चों और निर्बलों पर। यह अवतार दर्शाता है शिव अपने भक्तों और निर्बलों की रक्षा के लिए कितने तत्पर होते हैं। नंदी अवतार, भगवान शिव ने यह अवतार अपनी महानता और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लिया। दक्ष कन्या सुरभि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने नंदी के रूप में जन्म लिया, जो बाद में उनके परम प्रिय वाहन और गणों के प्रमुख बने। नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि शिव के शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उनका प्रत्येक शिव मंदिर में प्रमुख स्थान है। नंदी शिव के संदेश वाहक भी है और वे अपने भक्तों को शिव तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह अवतार शिव के पशु प्रेम और उनके भक्तों के प्रति असीम स्नेह को दर्शाता है। वीरभद्र अवतार, इसका वर्णन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दक्ष ने यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शिव के क्रोध से यह प्रचंड अवतार उत्पन्न हुआ था। वीरभद्र ने अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह अवतार दर्शाता है कि शिव अन्याय और अहंकार को कभी सहन नहीं करते। भैरव अवतार, एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकार व स्वयं को परमेश्वर मान लिया था और शिव का उपहास किया था। तब शिव ने अपने भैरव रूप को प्रकट किया।
जो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिससे उनका अहंकार नष्ट हुआ। तब ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव की स्तुति की। भैरव रूप न्याय और दंड का प्रतीक है, जो पापियों को दंड कर धर्म की रक्षा करता है। भैरव विभिन्न रूपों में क्षेत्रों के पालक भी माने जाते हैं। यह अवतार शिव ने तब लिया था जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध करके नृसिंह का भयंकर रूप धारण किया और उस रूप को शांत नहीं कर पा रहे थे, जिससे सृष्टि में भय व्याप्त हो गया था। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव ने सरभ आधा पक्षी आधा शेर का रूप धारण किया और नृसिंह के क्रोध को शांत किया, उन्हें पुनः उनके सौम्य रूप में लौटाया। यह अवतार शिव की सर्वोच्चता और सभी देवों पर उनकी सत्ता को दर्शाता है। गृहपति अवतार। एक बार अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर महर्षि विश्वासु के यज्ञ में सभी हविष्य का भक्षण कर लिया, जिससे यज्ञ अधूरा रह गया। तब विश्वासु ने शिव की घोर तपस्या की। शिव ने उनके पुत्र के रूप में गृहपति अवतार लिया और अग्निदेव को दंडित कर यज्ञ को पूर्ण करवाया। यह अवतार शिव के भक्तों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और यज्ञों की रक्षा के लिए महत्व को दर्शाता है। दुर्वासा अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार ऋषि दुर्वासा के रूप में लिया, जो अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। दुर्वासा शिव के अंश थे और वे अपने क्रोध के माध्यम से अधर्मियों को दंडित करते थे तथा अहंकारियों को सबक सिखाते थे। यद्यपि उनका क्रोध तीव्र था, परंतु उनका प्रयोजन सदैव धर्म की रक्षा के और संतुलन बनाए रखना था। यह अवतार दर्शाता है कि शिव कभी कभी कठोरता के माध्यम से भी लोक कल्याण करते हैं। हनुमान अवतार। हे नारद, हनुमान जी शिव के ही एकादश रुद्र अवतार माने जाते हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए अवतार लिया, तब शिव ने उनकी सहायता के लिए हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अपने अद्भुत बल, बुद्धि और भक्ति से राम कार्यों को सफल बनाया। यह अवतार शिव की भक्त वत्सलता, निष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए अन्य देवों की सहायता करने में प्रवृत्ति को दर्शाता है। वृषभ गति अवतार। यह अवतार शिव ने तब लिया था जब देवता और दैत्य अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे और उससे कालकूट विष निकला, जिससे तीनों लोग जलने लगे। तब सभी ने शिव की शरण ली। शिव ने उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए, जिससे सृष्टि की रक्षा हुई। यह अवतार शिव के परम त्याग और लोक कल्याण की भावना को दर्शाता है। यतिनाथ अवतार। यह अवतार शिव ने एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कल्याण के लिए लिया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शिव की भक्ति की। शिव ने यतिनाथ का रूप धारण कर उनके यहाँ वास किया और उनकी गरीबी दूर की। यह अवतार शिव के अपने भक्तों पर असीम कृपा और उनकी दीन दयालुता को दर्शाता है। किरात अवतार। महाभारत काल में जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव से पाशुपति शास्त्र प्राप्त करना चाहते थे, तब शिव ने उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराने और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए किरात अर्थात वनवासी शिकारी का रूप धारण किया। अर्जुन ने अनजाने में उनसे युद्ध किया और अंततः हार गए। तब शिव ने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाया और उन्हें पाशुपत शास्त्र प्रदान किया। यह अवतार शिव की लीला, तपस्या का महत्व और अहंकार का नाश कर ज्ञान प्रदान करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हे नारद, शिव के ये सभी अवतार किसी न किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुए हैं। इन अवतारों के माध्यम से शिव ने संसार को यह संदेश दिया है कि वे सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और प्रेम से शिव की भक्ति करता है, शिव स्वयं उसके कष्टों को दूर करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। हे वत्स, भगवान शिव को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे भक्तों के लिए बड़े से बड़ा कार्य करने में भी संकोच नहीं करते। दक्ष यज्ञ का विध्वंस इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शिव अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते। जो व्यक्ति शिव के भक्तों का आदर करता है, वह साक्षात शिव का आदर करता है, और जो शिव के भक्तों का तिरस्कार करता है, वह शिव के क्रोध को आमंत्रित करता है।
ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, यह सृष्टि शिव की इच्छा से बनी है। विष्णु इसका पालन करते हैं और मैं ब्रह्मा इसे रचता हूँ, परंतु इन सब के मूल में शिव की ही शक्ति है। शिव ही परम कल्याणकारी है। उनकी आराधना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त होती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिव के ये अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाते हैं। शिव हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। सच्ची भक्ति से परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। शिव का विस्पान करना दर्शाता है कि वे दूसरों के कल्याण के लिए कितना त्याग करते हैं। जो कोई इन अवतारों की कथा का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, उसे शिव के परम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके मन में अज्ञानता और अंधकार दूर होता है। वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर अंततः शिवलोक को प्राप्त होता है। यह कथा मनुष्य को सही मार्ग पर चलने का और धर्म का पालन करने और परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की प्रेरणा देती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैंने तुम्हें परम शिव के स्वरूप, सृष्टि के आरंभ, त्रिदेवों की एकता और उनके प्रमुख अवतारों का ज्ञान दिया है। ये सभी शिव की अनंत लीलाओं के ही अंश हैं। अब मैं तुम्हें भगवान के शिव के विभिन्न रूपों, उनकी पत्नियों, पुत्रों का विस्तृत वर्णन करूंगा, ताकि तुम उनके पारिवारिक स्वरूप और उनकी लीलाओं को और अधिक गहराई से समझ सको। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शिव के ये सभी रूप और परिवार केवल मानवीय संबंधों का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि ये सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हे वत्स, भगवान शिव मूल रूप से निराकार और निर्गुण परम ब्रह्म है, परंतु भक्तों के कल्याण और लीलाओं के लिए वे अनेक रूप धारण करते हैं। उनके प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। सदाशिव परम शिव, यह उनका मूल, अनादि, अनंत और निराकार स्वरूप है, जो सभी रूपों से परे है। यही वह परम तत्व है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यह स्वरूप पंचमुख, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात के रूप में भी प्रकट होता है, जो 5 तत्वों और 5 शक्तियों का प्रतीक है। उमापति, पार्वती पति, यह उनका गृहस्थ स्वरूप है, जहाँ वे अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ कैलाश पर वास करते हैं। इस रूप में वे एक आदर्श गृहस्थ, योगी और प्रेम के प्रतीक हैं। यह रूप दर्शाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्धनारीश्वर, यह शिव का एक अद्वितीय और अत्यंत प्रतीकात्मक रूप है, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष मतलब शिव और आधा शरीर मतलब स्त्री पार्वती शक्ति का होता है। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि तभी पूर्ण होती है जब दोनों का मिलन हो। यह द्वैत में अद्वैत का सबसे सुंदर उदाहरण है। नटराज, यह शिव का तांडव नृत्य करते हुए रूप है। नटराज रूप ब्रह्मांडीय गति, लय और सृजन संहारक चक्र का प्रतीक है। उनके नृत्य से सृष्टि उत्पन्न होती है, चलती है और अंततः उसमें विलीन हो जाती है। यह रूप जीवन और मृत्यु के नृत्य को दर्शाता है, जहाँ विनाश ही पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। नीलकंठ, यह वह रूप है जब शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर संसार को बचाया था। इस विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह रूप उनके परम त्याग और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। महाकाल, काल भैरव, यह उनका अत्यंत रौद्र और भयानक रूप है, जो काल को भी नियंत्रित करता है और अधर्मियों का संहार करता है। यह रूप दर्शाता है कि शिव न्याय प्रिय हैं और पापियों को दंडित करने में संकोच नहीं करते। भूतनाथ, पशुपतिनाथ, इस रूप में वे सभी जीवों, भूतों और पशुओं के स्वामी और रक्षक हैं। वे शमशान में वास करते हैं और योगियों तथा तपस्वियों के आराध्य हैं। यह रूप दर्शाता है कि शिव हर जगह, हर प्राणी में व्याप्त है और वे किसी भी भेदभाव से परे हैं। गंगाधर, यह वह रूप है जिसमें शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, जब वे स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी।
ताकि पृथ्वी गंगा के प्रचंड वेग को सहन कर सके। यह रूप उनकी धारण शक्ति और लोक कल्याणकारी स्वभाव को दर्शाता है। हे नारद, भगवान शिव मुख्य रूप से दो पत्नियां मानी जाती हैं जो एक ही शक्ति के विभिन्न अवतार हैं। देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। देवी सती शिव की प्रथम पत्नी थी। वे शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और शिव भी उनसे असीम स्नेह रखते थे। सती भगवान शिव की आदिशक्ति का ही एक स्वरूप थी। दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव का अपमान होने और सती का तिरस्कार किए जाने पर सती ने अपने पिता के अहंकार को तोड़ने के लिए योग अग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह घटना शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसके कारण दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। सती का आत्मदाह धर्म की रक्षा और शिव के सम्मान की स्थापना के लिए एक परम बलिदान था। वे नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। देवी पार्वती, उमा, गिरिजा, हेमावती। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने हिमालय राज हिमवान और मैना देवी की पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनर्जन्म लिया। पार्वती भी शिव से असीम प्रेम करती हैं और उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। पार्वती ने शिव के हृदय में स्थान बनाने और उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में लाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कामदेव को भस्म होने और फिर पुनर्जीवित होने की लीला देखी। अंततः अपनी घोर तपस्या के बल पर उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। उनके विवाह का वर्णन शिव महापुराण में अत्यंत विस्तार से किया गया है। देवी पार्वती शिव की शक्ति का पूर्ण स्वरूप है। वे ही प्रकृति हैं जो शिव के साथ मिलकर सृष्टि का सृजन करती हैं। वे प्रेम, तपस्या, शक्ति, मातृत्व और पूर्ण गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। शिव और पार्वती का मिलन पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, जड़ और चेतन के मिलन को दर्शाता है, जिसके बिना सृष्टि असंभव है। वे ही जगत माता और जगत पिता हैं। हे नारद, भगवान शिव और देवी पार्वती के दो प्रमुख पुत्र हैं जो अपने गुणों और शक्तियों के लिए विख्यात हैं। भगवान कार्तिकेय का जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ था, असुर तारकासुर का वध करना, जिसे शिव पुत्र के हाथों ही मरने का वरदान प्राप्त था। उनके जन्म की कई कथाएं हैं, जिनमें शिव के तेज से उनका प्राकट्य, गंगा और कृतिकाओं द्वारा उनका पालन पोषण प्रमुख है। वे 6 मुख वाले के रूप में जाने जाते हैं, जो 6 इंद्रियों के ज्ञान और नियंत्रण का प्रतीक है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर सहित कई अन्य असुरों का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण हैं। वे दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से अत्यंत पूजनीय हैं। कार्तिकेय वीरता, शक्ति, ज्ञान, नेतृत्व और धर्म की रक्षा के प्रतीक है। उनका जन्म और उनकी लीलाएं अधर्म पर धर्म की विजय और देवी शक्तियों के महत्व को दर्शाती हैं। वे साधना और तपस्या से प्राप्त होने वाली शक्ति का भी प्रतीक हैं। गणेश भगवान, गणेश का जन्म देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल से किया था, जब उन्हें स्नान के लिए एक द्वारपाल की आवश्यकता थी। शिव के द्वारा अनजाने में उनका सिर काट दिए जाने के बाद उन्हें हाथी का सिर लगाया गया और वे प्रथम पूजनीय देवता बने। गणेश सभी शुभ कार्यों के आरंभ में पूजे जाते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले और सिद्धिदाता, सिद्धि प्रदान करने वाले के रूप में जाना जाता है। वे बुद्धि, ज्ञान और विवेक के देवता हैं। उन्होंने चंद्र, कुबेर और अन्य देवताओं के अहंकार को तोड़ा था। गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले और शुभता के प्रतीक हैं। वे दर्शाते हैं कि विनम्रता और माता पिता के प्रति भक्ति का क्या महत्व है। उनका प्रथम पूजनीय होना यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले बुद्धि और सही मार्गदर्शन आवश्यक है। हे नारद, शिव जी के कुछ अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, यद्यपि वे कार्तिकेय और गणेश जितने विख्यात नहीं हैं। अशोक सुंदरी, पार्वती द्वारा कल्प वृक्ष से उत्पन्न पुत्री। अयप्पा, शिव और मोहिनी, विष्णु का स्त्री रूप के पुत्र को धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। जलंधर, शिव के क्रोध से उत्पन्न एक शक्तिशाली असुर जिसका अंत विष्णु ने किया। यह शिव के तेज और उसके परिणाम को दर्शाता है। भृगि,
शिव का एक गण जो उनकी भक्ति में इतना लीन था कि उसने केवल शिव को ही प्रणाम किया, पार्वती को नहीं। शिव ने तब अर्धनारीश्वर रूप दिखाकर यह दर्शाया कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हे नारद, शिव का परिवार केवल एक साधारण परिवार नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। शिव पुरुष चेतना, पार्वती प्रकृति शक्ति, ये सृष्टि के मूल आधार हैं। कार्तिकेय शक्ति बल, जो धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए आवश्यक है। गणेश बुद्धि विवेक, जो सभी कार्यों में सफलता और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। नंदी भक्ति समर्पण, जो सेवा और निष्ठा का प्रतीक है। यह परिवार हमें सिखाता है कि कैसे विभिन्न शक्तियां और गुण एक साथ मिलकर संसार को संतुलित और सुव्यवस्थित रखते हैं। यह गृहस्थ आश्रम की पवित्रता और उनके महत्व को दर्शाता है। शिव का परिवार सभी भक्तों के लिए एक आदर्श है। हे वत्स नारद, मैंने तुम्हें शिव के विभिन्न रूप, उनकी पत्नियां और उनके पुत्रों का विस्तृत वर्णन दिया है। यह ज्ञान तुम्हें शिव की लीलाओं को समझने में मदद करेगा और तुम्हारी भक्ति को और भी दृढ़ बनाएगा। शिव के प्रत्येक रूप और परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना विशिष्ट महत्व है, जो सृष्टि के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कोई भी इस पवित्र अध्याय का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, उसे शिव के परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि, बुद्धि बल और धर्म की स्थापना होती है। यह कथा मनुष्य को पारिवारिक मूल्यों, त्याग, वीरता और भक्ति का महत्व सिखाती है। शिव की कृपा से उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह अंततः शिवलोक को महत्व प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यह शिव महापुराण कथा अध्याय 14 यहीं पर संपन्न होता है। कल हम मिलेंगे एक और नए अध्याय के साथ, तो हमारी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य